हेलो स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ एंगल्स पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझाया था, जिसे आपने ज़रूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। ठीक है। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ एंगल्स पार्ट 2। इसमें भी मैं एंगल के डिफरेंट काइंड्स को, टाइप्स को समझाने जा रहा हूं। ठीक है, जिसे आप देखें। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे संगत कोण भी कहते हैं, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी अंतः एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी बाहरी एकांतर कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल यानी क्रमागत अंतः कोण, अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण और कॉन्ग्रेंट एंगल यानी सर्वांगसम कोण। आज मैं आपको बारी बारी से स्टेप वाइज इन सभी काइंड्स को समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आप समझें करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण क्या है। ठीक है, इसे आप जानें। इसके लिए देखिए, यहां पे मैंने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया और ये दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ किया। ये दोनों लाइन मान लीजिए पैरेलल है यानी समांतर है। आपको पता होगा पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा, वैसे टू लाइंस को कहते हैं जो कभी भी किसी भी जगह पर एक दूसरे से मिलता नहीं है। ठीक है। मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन M है और इस पैरेलल लाइन को मैंने मान लिया N, राइट। और एक लाइन वैसी है जो इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों से होकर गुजर रहा है। ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है L। ऐसा करने से 8 एंगल्स बनेगा, यानी 8 कोण बनेगा। देखिए, 1 कोण, ये हो गया 2, ये 3, ये 4। ठीक है। इसी तरह से 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। ठीक है। आपने देखा 4 एंगल्स M लाइन पे बन रहा है और 4 एंगल्स N लाइन पे बन रहा है। मान लीजिए ये 1 है, इस एंगल को 1 मान लिया, इस एंगल को 2 मान लिया, इस एंगल को 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7 एंड इसे 8 मान लिया। 8 तरह का एंगल आपके सामने है। ठीक है। अब इसी 8 एंगल में से ये सारे टाइप्स हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। आइए सबसे पहले जाने करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, हम लिख रहे हैं यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे संगत कोण भी कहते हैं, संगत कोण। ठीक है। अब आप यहां देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है कि देखिए, एक पैरेलल लाइन देख रहे हैं यहां है, तो
और दूसरा यहाँ पर पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये है एक वैसी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो लाइन काट रहा है उसे ट्रांसवर्सल लाइन या हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड देखिए, राइट साइड इस लाइन के ऊपर और राइट ही साइड में इस दूसरे लाइन के ऊपर। आपको एक ही साइड में देखना है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अभी हम राइट साइड में देख रहे हैं, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में, यानी इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में कहां? इस पैरेलल लाइन एंड इस पैरेलल लाइन के ऊपर में, ठीक है, ऊपर में। तो ऊपर में कौन सा एंगल मिल रहा है? इसके ऊपर ये वाला एंड इसके ऊपर ये वाला। ध्यान रखिएगा, आपको ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के राइट साइड में देखना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में, यानी एक ही साइड में देखना है, किसी एक ही साइड में। और देखना क्या है? दोनों लाइन यानी दोनों पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है एम और एम, इसके ऊपर में देखना है, नीचे में नहीं। तो ऊपर में कौन है? 1 एंड यहां क्या है? 2, यानी 1 एंड 2, ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से और कौन कौन है? और है, अब नीचे में आइए, नीचे में पहले मैंने देखा राइट साइड के ऊपर ऊपर, अब कहां देखेंगे? राइट साइड के नीचे नीचे, यानी कि इस लाइन के ये नीचे हो गया और फिर इस लाइन के ये वाला नीचे। कौन हुआ तब? अब हो गया 3 एंड 4, 3 एंड 4। ये क्या है? राइट, यहां पर क्या लिखा मैंने? एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 4 भी क्या है? एक दूसरे का, ध्यान रहे, एक दूसरे का क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से अब चलिए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखिए, फिर इस लाइन के ऊपर में 5 मिलेगा, एंगल 5, और फिर इस लाइन के ऊपर में मिलेगा एंगल 6, यानी कि एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से अब नीचे आइए, लेफ्ट साइड में नीचे कौन मिलेगा? 7 एंड 8 मिलेगा, 7 एंड 8 नीचे नीचे, इस लाइन के नीचे। पहले मैंने क्या बताया था? ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये ऊपर और ये ऊपर, 5 एंड 6। अब मैंने 5 एंड 6 को नहीं बता रहा हूं, बल्कि 7 एंड 8 को, यानी कि 7 एंड 8 ये क्या है? 1 एंड 2 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह से 3 एंड 4, एंगल 3 एंड 4 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 5 एंड एंगल 6 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से एंगल 7 एंड एंगल 8 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। कौन किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, समझ गए। अब आइए जाने कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशन ये है कि एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 4 के। इसी तरह से एंगल 5 इक्वल होता है एंगल 6 के। इसी तरह से एंगल 7 इक्वल होता है एंगल 8 के। मैंने आपको दोनों चीज बता दिया, कौन किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है और उन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जो जिसके करस्पॉन्डिंग है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, ना तो स्मॉलर है ना तो ग्रेटर है, बल्कि इक्वल है, ओके। तो आपको मैंने बता दिया दिस वन यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्टरनेट एंगल। तो अभी आपने देखा, क्या देखा था? ऊपर ऊपर, राइट साइड में ऊपर ऊपर, फिर नीचे नीचे, फिर लेफ्ट साइड में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, ठीक है।
इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब जाने अल्टरनेट एंगल, जिसे हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, क्या है। अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आप देखिए, उसमें मैंने बताया था आपको करस्पॉन्डिंग एंगल में कि एक ही तरफ देखना है, या राइट या लेफ्ट। मगर अल्टरनेट में आपको ऐसा नहीं करना है। अल्टरनेट में आपको एक एंगल राइट से लेना है और एक एंगल लेफ्ट से लेना है। ठीक है, एक एंगल राइट से और दूसरा एंगल लेफ्ट से। जैसे यहां देखिए, यहां देखिए, आप यहां देखिए 7 है और यहां देखिए ये 2। आप क्या देख रहे हैं, एंगल 7 लेफ्ट में है। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसको हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते हैं, इसके ये एंगल 7 एंड एंगल 2 क्या देख रहे हैं, एंगल 7 लेफ्ट साइड में है और एंगल 2 राइट साइड में है ना। तो एक चीज तो ये हुआ कि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, यानी एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो एंगल 7 देख रहे हैं, ये इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे है। और ये जो 2 देख रहे हैं, एंगल 2 इस लाइन के ऊपर है। क्या देख रहे हैं आप, एक एंगल पैरेलल लाइन के नीचे है और एक एंगल दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर है, एक नीचे एक ऊपर। जबकि इसके पहले करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या पढ़ा था कि दोनों एंगल में से दोनों का दोनों ऊपर था, दोनों का दोनों ऊपर, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं आप, एक एंगल एक पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा एंगल दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर है। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, यानी एक एंगल लेफ्ट में रहेगा, दूसरा एंगल राइट में रहेगा। एक एंगल पैरेलल लाइन के नीचे रहेगा तो दूसरा ऊपर रहेगा, या पहला ऊपर रहेगा तो दूसरा नीचे रहेगा, यानी जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं, यहां एंगल 7 लेफ्ट में है और एंगल 2 राइट में है। फिर ये एंगल 7 इस लाइन के नीचे है और एंगल 2 इस लाइन के ऊपर है। तो ये दोनों क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ। इसी तरह से अब यहां देखिए 3, एंगल 3 क्या देख रहे हैं आप, एंगल 3 क्या देख रहे हैं आप, राइट साइड में। तो इसका लेफ्ट साइड कौन है, लेफ्ट साइड में है 6। और क्या देख रहे हैं आप, 3, एंगल 3 इस लाइन के नीचे है और एंगल 6 इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, उसी तरह से और देखिए, इतना ही नहीं, और देखिए यहां देखिए √1 एंगल 1, यहां देखिए एंगल 1, एंगल 1 किधर है, राइट साइड में। और इधर एंगल 8 किधर है, देखिए यहां देखिए एंगल 1 किस साइड में है, राइट साइड में, और यहां एंगल 8 लेफ्ट साइड में है ना। और वहां और देखिए एंगल 1 इस लाइन के ऊपर में है और एंगल 8 इस लाइन के नीचे में है। तो मतलब ये कि एंगल 1 एंड एंगल 8 ये भी क्या होगा, ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल होगा। उसी तरह से एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 4 ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि 5 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है एंड 4 राइट साइड में है। फिर 5 इस लाइन के ऊपर में है एंड ये 4 इस लाइन के नीचे में है। ठीक है, तो इसलिए 5 एंड 4 भी क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ। अब आइए कौन किसके अल्टरनेट एंगल है, समझ गए। अब आइए दोनों में रिलेशन क्या है। तो देखिए रिलेशन में क्या है कि एंगल 7 इक्वल होता है एंगल 2 के, यहां भी एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 6 के, एंगल 1 यहां भी एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 8 के, और यहां भी एंगल 5 इक्वल होता है एंगल 4 के। मतलब यह हुआ कि जिस तरह से मैंने बताया था कि जो जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होता है, उसी तरह से अल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के, यानी जिसका वो अल्टरनेट है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है, ना तो स्मॉलर ना तो ग्रेटर, क्या होता है, इक्वल। ओके, तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया अल्टरनेट एंगल क्या है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे, अब यहां पर देखिए, अब आपको समझना क्या है
अल्टरनेट एंगल का देखिए यहां पर 2 टाइप्स दिया हुआ है, एक है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यानी कि अगर आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल समझना है तो इसके लिए आपको पहले क्या समझना होगा, पहले समझना होगा अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, जिसे आपने समझ लिया अभी जस्ट आपने समझा अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। अब उसी के 2 टाइप्स को जानना है, एक है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जिसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को हिंदी में कहते हैं अंतः एकांतर कोण और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को बोलते हैं बाहरी एकांतर कोण। देखिए नाम ही से पता चल रहा है, इंटीरियर यानी अंतः यानी अंदर का, एक्सटीरियर यानी बाहरी यानी बाहर का। देखिए अब आपको बताते हैं, यहीं पर देखिए आप ये इसे बांट दिया मैंने, एक यहाँ है एक यहाँ, यानी यहाँ और यहाँ, यही है 2 टाइप। आप देखिए √7 एंड √2 कहाँ है, √7 एंड √2 ये जो पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन जिसे मैंने माना है m और n, तो m और n दोनों पैरेलल लाइन के अंदर का अल्टरनेट एंगल जो होगा उसी को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे, अंदर का। समझ गए? यानी फिर से समझ लीजिए, ये m पैरेलल लाइन है और ये n पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ठीक है, बीच में जो अल्टरनेट एंगल होगा उसी को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे। यानी √7 एंड √2 को और उसी तरह से √3 एंड √6 को, √7 एंड √2 को एंड √3 एंड √6 को क्या कहेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी अब बाहर निकलिए, अब पहले अंदर थे अब बाहर आइए, तो बाहर में बाहरी यानी एक्सटीरियर यानी बाहर का मतलब ये हो गया कि √1 एंड √8 देखिए √1 कहाँ है, बाहर में है, इसके बाहर और इसके बाहर, ठीक है। तो यहाँ √1 और यहाँ √8 ये बाहर हो गया, उसी तरह से यहाँ √5 और ये √4 ये बाहर हो गया। तो बाहर का यानी √1 एंड √8 एंड √5 एंड √4 ये बाहर का है, बाहर का अल्टरनेट एंगल है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। मतलब ये कि 2 पैरेलल लाइन के अंदर में जो अल्टरनेट एंगल होगा उसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे और 2 पैरेलल लाइन के बाहर में जो अल्टरनेट एंगल होगा उसे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये 4 चीज समझ में आ गया, ये भी और ये भी, ठीक है। ये क्या है, ये इंटीरियर है, इंटीरियर, और ये क्या है, एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, समझ गए? और अब नेक्स्ट मैं समझाऊं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट मैं समझाऊं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए यहां भी आ गया वही इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये भी अल्टरनेट एंगल का ही एक टाइप है। जैसे आपको मैंने बताया था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक टाइप और भी है अल्टरनेट एंगल का ही, और वो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं क्रमागत अंतःकोण, ठीक है। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए यहां पर मैं पहले समझाऊं इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल समझ चुके हैं आप, √7 एंड √2 ये इंटीरियर एंगल है, जिसे आपको मैंने बताया था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये √3 एंड √6 क्या है, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट में अल्टरनेट वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब इसके साथ अल्टरनेट वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ इंटीरियर लिख रहे हैं। देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि ये इंटीरियर एंगल कोई और चीज नहीं है, बल्कि ये इंटीरियर एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ही है, ठीक है। लेकिन अब आपको जानना है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में किसको कहेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यही आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया था, 7 एंड 2 क्या था,
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंड 3 एंड 6 क्या था? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। लेकिन आप गौर कीजिए उस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या था कि एक एंगल लेफ्ट में था, एक राइट में था, दूसरा राइट में था, एक राइट में था, तो फिर नेक्स्ट क्या था? लेफ्ट में था। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल रहेगा तो थोड़ा सा चेंज होना है। थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा? तो वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ही, लेकिन वो दोनों एंगल जो होगा वो एक लेफ्ट में और एक राइट में नहीं होगा, बल्कि दोनों का दोनों राइट में रहेगा या दोनों का दोनों लेफ्ट में रहेगा। क्या समझा आपने? आपने ये समझा कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर जो एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ही है। लेकिन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या था कि एक लेफ्ट में था, एक राइट में था। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या होगा कि दोनों एंगल राइट में होगा या दोनों एंगल लेफ्ट में होगा। ओके, तो मतलब ये हो गया कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में कौन कौन होगा? √3 एंड कौन होगा बताइए? √3 एंड √2। जैसे आप √3 एंड √2 लिखिए या √2 एंड √3 लिखिए, बात देखिए। इसी तरह से फिर क्या यहां होगा? √7 एंड √6, √7 एंड √6। समझा? तो अब मैं बता रहा हूं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में। तो आई होप कि आपको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं चाहता हूं इसे आप और अच्छे से समझें, फिर से समझें, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने जस्ट आपको क्या बताया था कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कोई नई चीज नहीं है, यह है अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का ही हिस्सा है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या मैंने बताया था कि उसमें से अगर दो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में कोई दो एंगल है तो एक एंगल राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना? एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या है कि दो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में दोनों का दोनों राइट साइड में रहेगा या दोनों का दोनों लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है? जैसे कि देखिए ये √7 एंड √2 क्या है? ये है एंगल 7 एंड बाय मिस्टेक मैं आपको रूट बोल दे रहा हूं, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। ठीक है? लेकिन रूट नहीं, एंगल है। ओके, तो एंगल 7 एंड एंगल 2 ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आप क्या देख रहे हैं? एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हम दोनों का दोनों राइट साइड से ले लें या दोनों के दोनों लेफ्ट साइड से ले लें तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। समझा? जैसे कि यहां देखिए एंगल 3 एंड एंगल 2 ये क्या है? दोनों का दोनों एंगल राइट साइड में। उसी तरह से एंगल 7 एंड एंगल 6 ये दोनों का दोनों क्या है? लेफ्ट साइड में। तब इसे हम क्या कहेंगे? तब हम इस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को नाम देंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब आइए रिलेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में रिलेशन क्या था कि वो इक्वल था। लेकिन जान लीजिए कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है, बल्कि दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि एंगल 3 क्या होगा? एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल नहीं होगा, बल्कि दोनों का ऐड 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल 7 एंड एंगल 6 को ऐड करने पर 180 डिग्री होगा। यानी कि इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने सीखा कि अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल मालूम हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि एक एंगल 50 डिग्री है, मान लीजिए एक एंगल 15 और 80 डिग्री है। आपके आसानी के लिए समझा रहा हूं, 80 डिग्री है, एक एंगल 80 डिग्री है। तो बताइए दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होगा? अगर एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 80 डिग्री है तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितना होगा? 100 डिग्री होगा। क्यों?
क्योंकि दोनों को ऐड करने पर आना चाहिए 180 डिग्री। यानी क्या मैंने बताया कि अगर ये है 80 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या होना चाहिए 180। उसी तरह से अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि 150 एंड 30 क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में अगर एक का वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरे का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में समझ गए। अब दो एंगल और हैं, अपोजिट एंगल एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये आप समझिए। अपोजिट एंगल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मुख कोण। ये क्या है अपोजिट एंगल। देखिए मान लीजिए कि एक लाइन है और उसे एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये M है और ये L है। M लाइन को L इंटरसेक्ट कर रहा है यानी काट रहा है। काटने से चूंकि यहां पर एक लाइन है, अगर यहां पर क्या है एक लाइन है तो यहां पर 4 एंगल बनेगा। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर 2 लाइन होता, 2 लाइन को कोई अगर काट रहा होता तो 8 एंगल बन रहा था, लेकिन यहां पर एक लाइन को दूसरी लाइन काट रहा है तो 4 बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं कि अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे कि देयर आर 4 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, तो इसमें अपोजिट एंगल कौन है ये जाने। ठीक है, तो यहां देखिए इसे हम आपको समझाने के लिए थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहां 2 कर देते हैं एंड यहां 3 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 के सामने क्या है, एंगल 1 के सामने आप देख रहे हैं एंगल 2 है। तो यही एंगल 1 एंड एंगल 2 जो एक दूसरे के सामने है अपोजिट एंगल कहलाएगा। ये हुआ अपोजिट एंगल का एक पेयर। दूसरा पेयर अभी है क्या, एंगल 3 के सामने देखिए एंगल 4 है। एंगल 3 के सामने, एंगल 3 के सामने कौन है, एंगल 4 है। तो ये एंगल 3 एंड एंगल 4 भी एक दूसरे का अपोजिट एंगल है। ठीक है, और अब आइए जाने कि इसमें रिलेशन क्या है, यानी अपोजिट एंगल का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन है एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, वो दोनों इक्वल होता है। उसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट, इक्वल होता है। याद रखिएगा एक दूसरे के सामने जो एंगल है वो अपोजिट एंगल कहलाता है और अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसका नाम अपोजिट एंगल क्यों है, क्योंकि है तो ये सामने सामने है, तो नाम तो इसका होना चाहिए फ्रंटियर एंगल या एंगल ऑफ फ्रंट, लेकिन इसको अपोजिट क्यों कह रहे हैं। तो आइए मैं बताऊं। जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं और मेरे फेस के सामने कोई दूसरा पर्सन खड़ा है और उसका फेस मेरे फेस के तरफ है, तो हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन इनफैक्ट सामने तो हैं लेकिन एक दूसरे का फेस अपोजिट है। मेरा फेस अगर वेस्ट की तरफ है तो उसका फेस ईस्ट की तरफ है, मेरा फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो उसका फेस साउथ की तरफ है। तो कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के फ्रंट में हैं, मगर इनफैक्ट फेस एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह से यहां पर भी कह तो रहे हैं कि ये फ्रंट में है, सामने है, मगर इनफैक्ट ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है।
देखिए आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है, इस लाइन के एक एंगल इस साइड में है, राइट साइड में है, और एक लेफ्ट साइड में। उसी तरह से ये देख, ये राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में है, उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में है। तो है तो सामने मगर है अपोजिट, इसलिए इसका नाम है अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल दो पेयर यहाँ पर है, और अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। और ये भी बताएं कि अगर इन चारों एंगल को यानी अपोजिट एंगल के दोनों पेयर्स को अगर हम ऐड कर दें तो चारों एंगल, ऑल 4 एंगल्स को ऐड करने पर जो सम आता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अपोजिट एंगल समझ में आ गया होगा। अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट एंगल, जिसे सर्वांगसम एंगल भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम कोण। आइए क्या है जाने। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एंगल है ए, ठीक है, और दूसरा एंगल है बी, और मान लीजिए कि ये एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, मान लीजिए सपोज दैट कि दोनों का दोनों इक्वल है, इक्वल। तो अगर कोई दो एंगल इक्वल है, दोनों एंगल का मेजरमेंट एक जैसा है, सेम है, तो फिर दोनों एंगल को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल। और कॉन्ग्रुएंट एंगल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल टू लिखेंगे और ऊपर में कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो यानी कि ये जो सिंबल देख रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है इक्वल या फिर इक्विवेलेंट। अगर कोई दो एंगल है और वो इक्वल है या इक्विवेलेंट है तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। और दूसरा एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल से मैं समझाऊं। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ए बी सी, और सपोज कीजिए कि इस ट्रायंगल का ए बी एंड ए सी दोनों इक्वल है, दो साइड इक्वल है। तो आपको पता होगा किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। यानी कि ए बी के सामने कौन है, सी, और ए सी के सामने कौन है, बी। तो ये बी एंड सी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से एंगल बी एंड एंगल सी क्या है, इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल कहेंगे, जिसे इस तरह से लिखेंगे, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? तो इस तरह से आई होप कि आपको आज के एंगल के सारे टाइप्स समझ में जरूर आपको आ गया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको मैं ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। अगर समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो नहीं देखें, टाइम वेस्ट नहीं करें अपना। अगर मेरा वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप ना देखें, यानी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। लेकिन समझ में आता है तो सिर्फ क्लिक नहीं करें, सिर्फ ओपन नहीं करें वीडियो को, बल्कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और मैं इस वीडियो को बना रहा हूं आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आपके दिल बहलाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, ठीक है, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आती हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर बनने वाले नए वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिले और फिर आप उस वीडियो को भी देखें। और हाँ, एक बात और मैं कहूँगा कि इसके पहले भी जो मैंने एंगल के सारे काइंड्स के बारे में समझाया है एक और वीडियो में, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप उसे भी ज़रूर देख लें ताकि पूरे काइंड्स को, एंगल के पूरे काइंड्स को सीख लें। और हाँ, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 9 काइंड्स को लिखा है एंगल के, बताया है, और इसमें 7, तो 9 and 7 16, ठीक है। तो 16 काइंड्स हो गए एंगल के। तो आप अगर पूरी तरह से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो हम समझते हैं कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका एंगल के काइंड्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ओके।